अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, कपास इस वक्त बहुत हसास मरहले में है। बीमारियों का हमला है, क्या है, किन बीमारियों का हमला है, क्या नुकसान हो रहा है, उससे बचा किस तरह जा सकता है और अब तवक्कुआत क्या हैं इन बीमारियों के बाद जो है सूरत हाल क्या है, पैदावारी अमल की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं और क्या सरकारी अहदाफ हासिल हो सकेंगे। और इस वक्त जो कपास है, काश्तकार उसको कैसे समझ रहे हैं, हौसला बख्श है या परेशानी की सूरत हाल है, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं आसिफ मजीद साहब, आप सदर हैं एवियाल ग्रुप के। कपास को और ज़राअत को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं। ऐसे सनअतकार हैं जो नज़र रखते हैं कपास पर और ज़राअत पर, और इनकी राय जो है वो बड़ी कीमती होती है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब। आप डायरेक्टर रहे हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, अभी वहाँ से फारिग हुए, वहाँ से रुखसत होने के बाद इन्होंने तारा ग्रुप को ज्वाइन किया और वहाँ पर चीफ साइंटिस्ट के तौर पे, साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि इनका सारा तजर्बा तहकीक का है। तो इनकी तहकीक क्या कह रही है कि इस वक्त कपास कहाँ खड़ी है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आसिफ साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो कपास की मजमूई कैफियत है इस वक्त, वो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है या ठीक है वो? शुक्रिया बुखारी साहब। कपास इस साल एफर्ट्स बड़ी थी, सोइंग भी ज़्यादा हुई, कोशिश बड़ी थी, बड़ी अच्छी थी। अप टू मतलब अगस्त, मतलब कर लें अगस्त एंड तक ठीक रही, बहुत थी। ये जब फ्लड आया ना, थोड़ा है, अब काटन है बहावलपुर डिवीज़न सबसे ज़्यादा काटन ज़्यादा वही है, अप्रॉक्सीमेटली 70%, बाकी वहाँ पर मतलब मुल्तान और डीजी खान ठीक है उस लेवल की नहीं है। मुल्तान में बहुत कम है, फिर डीजी खान और डिवीज़न होगा, फिर मुल्तान डिवीज़न होगा, बाकी फिर फैसलाबाद साहिवाल तो बहुत थोड़ी है। ठीक है, काटन का मेन एरिया बहावलपुर डिवीज़न है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सतलुज की पानी का जो मसला है बना, पंद्रह नहर बंदी है, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस के बाद वाइट फ्लाई में ज़्यादा डैमेज है लगता है। अच्छा, कि उसकी वजह से थोड़ा सा अब किस तरह होगा। ओवरऑल जितनी अच्छी जुलाई तक थी ना, जुलाई तक तो बहुत अच्छी थी, अगस्त भी अच्छा था, लेकिन अब कुछ है। अब उसकी मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स कर रही है। मैं कहता इस तरह कभी हुआ नहीं है, सारे लोग फील्ड में हैं, इस तरह कभी हुआ नहीं है, इस तरह कभी हुआ नहीं है। एरियल स्प्रे भी हो रहा है। इस पे आपसे डिटेल से बात करते हैं। इसका हो रहा है। उस मीटिंग में भी मौजूद थे जब हाँ, चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और वहाँ क्या डिस्कशन हुई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो वाइट फ्लाई का अटैक आया है ये इस वक्त किस लेवल पर है, आप अपनी असेसमेंट? अभी मतलब है कि काफ़ी शदीद अटैक है, कुछ पॉकेट में काफ़ी है, कुछ में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम बात करें ना, अगर मतलब होगा या तकरीबन 30% एरिया है जो मतलब ज़्यादा डैमेज है। अच्छा, मतलब 70% ठीक होगा, 30% डैमेज है, लेकिन वो उसकी वजह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे मजीद नुकसान हो सकता है। अब क्योंकि गर्मी बढ़ी है, ये गर्मी जो इसने भी 3 चीज़ों ने किया, पानी की कमी, ऊपर से गर्मी शदीद हो गई, सितंबर इतना कभी हॉट हुआ नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से है। फिर वाइट फ्लाई की जो मतलब है कि लोग अब इस साल बीट में बड़ी लोगों की ज़बरदस्त है मोटिवेशन के बीट लगानी है, उसकी वजह से भी लोगों ने पानी और मैनेजमेंट के जल्दी हम सितंबर, क्योंकि अक्टूबर एंड पे लोगों ने काश करना है। ठीक है, थल में जो थल भावलपुर की इर्द गिर्द बात करती हैं, तो वहाँ पर अक्टूबर एंड पे गंदम लगती है। ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा है कि बीट की मोटिवेशन ज़्यादा है, जल्दी में इसको जो है तो वो अब किस तरह है, लेकिन अभी ज़रूरत है, अभी शदीद मेहनत की ज़रूरत है, तो फिर जाके काटन थोड़ी होगी। अदरवाइज एक ज़मीनी सा सवाल है कि ये जो आपके पास डाटा आता है कि इस वक्त ज़्यादा अटैक है, किन एरियाज़ में है, आप ये पेस्ट वार्निंग के डाटा पे रिलाई करते हैं या आप अपनी भी जो है कोई पेस्ट वार्निंग का डाटा बेसिक है, लेकिन उसके बाद हमारी अपनी टीम होती है फील्ड की। अच्छा, उसकी ऑब्जर्वेशन में खुद भी हम फील्ड विजिट करते हैं। ठीक है, तो उसको मिला के दोनों को कम्युलेटेड है कि मतलब फील्ड में लोग भी हैं और पेस्ट वार्निंग का हमारा डाटा एक ऑथेंटिक है, डिपार्टमेंट है बड़ा, उसको हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन अपना फील्ड भी है, लोग भी मौजूद हैं फील्ड में, वो भी बताते हैं हमें कि इस वक्त क्या पोजीशन है। मतलब फिर काफ़ी रिलायबल है, रिलायबल डाटा, उसमें कोई डाउट नहीं, इसमें डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये वाइट फ्लाई का इतना अटैक हम तवक्को कर रहे थे कि इस किस्म का अटैक इस मौसम में आ जाएगा या ये अचानक अफ्ताद आई है? नहीं, अगर आप हिस्ट्री देख लें ना जी, तो पिछले 2015 के बाद जो है, जब ब्रेक डाउन हुआ हमारा पिंक बोलवर्म का, गुलाबी सिंड का, तो हमने पैराथ्राइड्स यूज़ किए, तो वाइट फ्लाई का हमला वहाँ से शुरू हुआ। यानी बोलगार्ड 1 में रेजिस्टेंस आई, उससे पहले वाइट फ्लाई आती थी, लेकिन इस शदीद लेवल की नहीं थी। तो जब पैराथ्राइड्स आप ये बैलेंस होता है, इकोसिस्टम होता है, एक प्रीडेटर्स होते हैं जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, एक फिर होते हैं नुकसानदेह कीड़े। अगर आप सख्त दवाई करेंगे तो आपके जो है
वो जो नुकसानदेह कीड़े वो भी मर जाएंगे, साथ बेनिफिशियल भी मर जाएंगे। तो ये वहाँ से चला रहा है और 2015 से डिप आ रहा है, यानी हमने 14 मन वहाँ से शुरू हुई, वो कम कह रहे थे, बहुत कम। उससे पहले हम ले चुके थे 1 करोड़ 20 और 14-15 में तो हम 1 करोड़ 40 लाख बेल भी ले चुके थे। तो लेकिन 15 में जो 15-16 आया तो उससे हमारा डिप शुरू हुआ। तो ये असल वजह तो वो है कि ब्रेक डाउन ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पिंक बोलवर्म बोलकर में। मतलब हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, उसको कंट्रोल करते करते हाँ। पिंक बोलवर्म को, तो हमारा जो वाइट फ्लाई का जो है ना, और जो मल्टी क्रॉप एरिया हम जितना मतलब लोग शिफ्ट हुए, उन्होंने शिफ्ट किधर हुए और क्रॉप्स की तरफ हुए। जब और क्रॉप्स की तरफ हुए तो आप देखें कि वो जो है जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये साल आएगी। अच्छा, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो हर साल ही आ रही है ना। तो ये तो पहले मौसम अच्छा था, बारिशें हो गई, पिछले साल अगस्त उसमें हुई थी, ठीक है। जून के एंड से और जुलाई और अगस्त में रही थी, अगस्त तक गई थी। तो इस साल जो है जो पहले हो गई हैं, और जो टेम्परेचर इसका फेवरेबल पहले नहीं आया, टेम्परेचर 35-36 से ऊपर बढ़े तो जैसे समझिए, तो ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वाइट फ्लाई फ्लेयर अप होती है। अब इसका जो मैं कह रहा था वो आगे बाद में चलते हैं, पहले मुझे ये बताइएगा जी। कि इस वक्त जो अटैक है, आपकी असेसमेंट क्या है कि अटैक किस लेवल का है? बहुत सारे इलाकों में इतला है कि फसल काली हो गई है, क्या क्या सूरत हाल क्या है आपकी? नहीं, एक्चुअली सूरत हाल जो यही है, मैंने जो सीएम की मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब की 11 तारीख को हुई, तो मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा जी जो 2 हफ्ते गुजरे हैं तो इसमें वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा आया है, और स्ट्रेस आए, हीट स्ट्रेस, जब हीट स्ट्रेस आए, पानी का भी साथ, तो किसानों के पास पानी तो नहीं है ना। तो जिन्होंने पानी की, अब एक ही फील्ड में चले जाएं, आप देखेंगे जो जहाँ नक्का है ना, तो वहाँ तो फसल ठीक है, अंदर चले जाएं तो वो पानी जहाँ नहीं पहुँचा, कम पहुँचा, नहीं कम है, तो ये तो वतर कंडीशन में, तो वो स्ट्रेस बर्दाश्त जो बीटी काटन है, ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस वजह से इसका लेवल जो है अभी बाज़ इलाकों में जो ओवरऑल सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगेती तो ठीक है, लेकिन अगेती कितनी है, वो कहते हैं ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि अगेती कम है। जो वो क्या है, ज़्यादा भी हो जाए तो कितनी होगी? जितनी, अच्छा वो कहते हैं 8 लाख है, लेकिन 3 लाख पर इस पर डिस्क्रिपेंसी है। सो आप वो तो पौधे ने अपना जान बना ली। इस दफ़ा भी अभी मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल सीड का मसला आया, सीड की वजह से इस दफ़ा पॉपुलेशन हमारी प्लांट पॉपुलेशन 15,000 है, 15,035 है, पिछले साल थी 16,000। एक तो वो सीड फर्क का आ गया। आ गया। बोल्स जो 1 सितंबर का डेटा है, जो क्रॉप रिपोर्टिंग डेटा है, उसने कहा जी 17 बोल्स हैं, और पिछले साल थे 11 बोल्स, ये 1 सितंबर। अब 15 दिन जो गुजरे हैं, इससे पीछे भी थोड़ी शेडिंग हुई है और आया है, लेकिन जो वाइट फ्लाई ने अब आके जो पानी का स्ट्रेस, और सच खास तौर पर वो बेल्ट जो है ना, उसमें पानी का और सारा ये चीज़ें मिला के, और किसानों को आगाही, मैं कहता हूँ, मैं पहले भी कहता था किसानों का भी आगाही नहीं है। तो ये रिवाइवल का साल था कि हम चाह रहे थे कि इसमें, और अभी जो है सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, परेशानी वाली बात है। चलें इसमें मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अभी भी जो फसल मौजूद है इसको बचाना कैसे है, आगे तक लेके जाना कैसे है, इसको हम कंक्लूड करते हुए इस पर बात करेंगे। आसिफ साहब ये बताइएगा कि ये जो हम फाइट फ्लाई के शदीद अटैक की जद में आ गए हैं, ये कहीं वो प्रॉपर पेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकी, या हम डिले कर गए अपने जो चीज़ें अप्लाई करनी थी उनमें? एक तो ये रीज़न हो गई ना कि स्ट्रेस आ गया पानी की वजह से, दूसरा कोई हम कहीं कोताही कर गए हैं इसमें? असल में वाइट फ्लाई ना, जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं तो ये 15 की नहीं बात कर रहे हैं, मैं तो 10-12 के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 10 मतलब तकरीबन 10 से 12 साल हो गए जो वाइट फ्लाई मैनेजमेंट मुश्किल हो रही है। मतलब है कि ये कोई नया, ये पहला साल नहीं है। वाइट फ्लाई ना, मतलब है कि भी हमारे 2 ही बड़े पेस्ट थे जो मैनेजेबल नहीं थे। पहले थे अमेरिकन सुंडी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र हुआ बीटी मैनेज हो गई, जान छूट गई उसने, अदरवाइज उसने कपास खत्म कर दी। साहिवाल डिवीज़न में काटन गई थी सिर्फ अमेरिकन सुंडी की वजह से, वो छोड़ गए थे, वो मकई पे चले गए, फिर वो छोड़ गए, काटन बिल्कुल ज़ीरो हो गई। यहाँ पर लोगों ने मैनेज करते रहे, इतना था नहीं, लेकिन यहाँ अगर छोड़ी है तो वाइट फ्लाई मेजर रीज़न है। और उसके बाद पहले वायरस था, और उसके बाद मौसम की तब्दीली मेजर फैक्टर है, जिस तरह हमने पानी की बात की है। उसके बाद वाइट फ्लाई। अब जो नई जो अभी ट्रिपल जीन आ गई है, उसमें 0 है अटैक पिंक बोलवर्म का, उसमें कोई मसला चैप्टर क्लोज हो गया, बिल्कुल चैप्टर इस वक्त तक। अब अल्लाह करे कुव्वत मुदाफ़त
कब होती है। ठीक है। इस वक्त तक ऐसी जो ट्रिपल जीन जेन्युइन मौजूद है फील्ड ठीक है, में, उस पे उसके ऊपर अटैक नहीं है। जीरो अटैक है, मतलब उसमें बिल्कुल फ्री है, उसमें पिंक की स्प्रे नहीं, वहाँ भी वाइट फ्लाई है। अगर अब वहाँ पर है पैराथाइड नहीं हुए, पैराथाइड की कैंपेन 3 साल चल रही है, लोग बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद भी वाइट फ्लाई है। कि ये नहीं है कि वहीं पर है जहाँ पर पैराथाइड्स हुए हैं या मैनेजमेंट है। सर एनवायरनमेंट आती है, ये बहुत नॉन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, मतलब पैराथाइड नॉन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स बड़े जो है, मौसम की हालात है और उसके बाद कुव्वत मदाफत के जो प्रोडक्ट हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। दो बड़ी रीजन है, एक वेदर, उसके बाद वैरायटीज का रेजिस्टेंस के, मतलब हेरी वैरायटी होती हैं तो एग लेइंग ज्यादा होती है, बीज में कितनी स्ट्रेंथ है, नहीं वाइटल जो है करेक्टर होता है, वाइटल करेक्टर है हेरी का, हेरी ज्यादा हो फिर एग लेइंग ज्यादा होती है वाइट फ्लाई की। उसके बाद मतलब एक कि मौसम का रोल है वाइट फ्लाई का, फिर है कि जो प्रोडक्ट है वाइट फ्लाई के इस्तेमाल उसमें कुव्वत मदाफत या उसके कितने इफेक्टिव है। ये 3 बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, मौसम की तब्दीली, ठीक है, वाइट फ्लाई का जो मतलब है, वैराइटल करेक्टर, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। अब प्रोडक्ट्स मतलब एक कि आज से अगर हम 15 साल पहले जाते हैं, 20 साल, तो सीटामेप्रिड मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट था, ब्लीडिंग था, क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद डायफेंथ्रान था, 2 बड़े प्रोडक्ट थे, उन्होंने वाइट फ्लाई को मैनेज किया। 8-10 साल बिल्कुल वाइट फ्लाई को प्रॉब्लम नहीं आया, जीरो रहा। उसके बाद उनमें कुव्वत मदाफत हुई, फिर वाइट फ्लाई ने दोबारा स्ट्रेंथ मतलब पकड़ा जोन। उसके बाद जो प्रोडक्ट आए, पारीप्रोक्सिफेन, बिप्रोफिजन, ठीक है, इन्होंने मैनेजमेंट टूल थे, ये कंट्रोल नहीं थे, नाइक असीटामेप्रिड नहीं थे, ठीक है, उस तरह की मैनेजमेंट नहीं, उस तरह का प्रोडक्ट कोई नहीं आया। ठीक है, असीटामेप्रिड के लेवल का कोई प्रोडक्ट नहीं मौजूद इस वक्त भी मार्केट में। ठीक है। उसके बाद अब हो क्या रहा है, होता क्या है, अब 2 प्रोडक्ट मतलब 3 प्रोडक्ट मोस्ट इफेक्टिव है। एक पायरीप्रोफ्लुकोनोजोन है, ठीक है, जिसे मतोई कहते हैं, उसके बाद फ्लूनिकामिड है, उसके बाद स्पाइरोटेट्रामेट है। ये 3 प्रोडक्ट जो मोस्ट नंबर 1 पायरीफ्लुकोनोजोन है, फिर अपना स्पाइरोटेट्रामेट कर लें, फिर फ्लूनिकामिड कर लें। अब उसके बाद जो पहले इफेक्टिव थे, असीटामेप्रिड, पायरीप्रोक्सिफेन, अपना डायफेंथ्रान, बिप्रोफिजन, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। अब जब वो लोग दरमियान में अकेला करते हैं तो फिर बढ़ती है। इसकी एक पत्ते पे ना, मतलब है कि आप अगर एक पत्ता जो नए लीफ पे अंडे देती है, वो नए पत्तों पे अंडे देती है, उसमें ना 1000 एग्स होते हैं, मतलब 800, 900, 1200 एक पत्ते पे, उसके उसमें निकलने हैं, 200-300 अडल्ट होगा, 200-300 नेफ होगी। वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना, वो 90% करोड़, तो वो विषय बचती इतनी ज्यादा, अब तेजी से मल्टीप्लाई होती है। या तो मैनेजमेंट अब इतना नहीं, इसको दरमियान में कोई आप गलत स्प्रे करते हैं। अब देखें ना, फार्मर हैं जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो इफेक्टिव हैं, 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैनेज किया है। नंबर 1 पानी की मैनेजमेंट है। ठीक है, पानी का मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा अहम मौजूद है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। कपास की मैनेजमेंट बात कर रहे हैं, अहम मौका है, अहम मरहला है, कैसे मैनेज करनी है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कपास के इस मरहले पर, कपास को कैसे बचाया जाए और क्या क्या अटैक हैं। माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ साहब, आपने हमें वो दवाइयाँ गिनवाई कि जिनके ज़रिए इनको हमने माजी में कंट्रोल किया। अब ऐसे लगता है कि 2 फैक्टर मुझे ऐसे लग रहे हैं, या तो हमने दवाइयों को बर वक्त मौसर अंदाज से अप्लाई नहीं किया, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि उनके स्टैंडर्ड जो है वो मीट नहीं कर रहे कि जो हम चाहते हैं कि इसको जो है कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, एक तो ये है कि हमने पहले ज़ोर दिया कि जी आप थ्रेशोल्ड लेवल तक वेट करें और इंतज़ार करें ताकि पहले स्प्रे ना करें। IPM को हमने अप्लाई किया कि जी आप ठीक होगा। कहीं उससे तो नुकसान नहीं हो गया कि हमने इसको डिले कर दिया, इस अप्लाई करने को डिले कर दिया? नहीं, असल में ये था ना, हमारी जो IPM की डेफिनेशन है ना जी, IPM का डेफिनेशन ये है कि हम 4-5 चीज़ होती हैं। एक है कल्चरल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल की जाए, ठीक है, बायो कंट्रोल हो, मैकेनिकल कंट्रोल हो, फिर केमिकल, लास्ट में केमिकल कंट्रोल, ठीक है, कि हम मतलब एक भी जो मतलब एक पहले सैनिटेशन करें ज़मीन की, आखिरी ऑप्शन के तौर पे पहला है कि डिले करें स्प्रे जितना कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 90 डेज 120 डेज भी पहला स्प्रे जितना डिले कर सकते हैं करना चाहिए, ठीक है। मैं पहला स्प्रे करें जब बिल्कुल आप समझते हैं उस वक्त होता भी सब, अब कोई और रास्ता है नहीं, तो फिर हम कहते हैं IPM ये है। और उसके बाद है कि जुडिशियल यूज ऑफ है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कोई मतलब आखिरी हल है, ठीक है, ये नहीं है कि पेस्टिसाइड हम उसको, अब वो मंजर अब होना भी नहीं चाहिए जो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अब सब्ज तेल है ना, अब सब्ज तेल आता है शुरू में, ये जितनी वैरायटीज है ना, सब्ज तेल अटैक, शदीद अटैक था इस साल, शदीद अटैक सब्ज तेले का था,
मतलब जो अर्ली काटन लगी है ठीक है। फरवरी वाली, मतलब आप कह लें कि अप्रैल के पहले हफ्ते से लेके अप टू अगस्त तक जेसर ने जान नहीं छोड़ी। जेसर शदीद पेस्ट था, बड़ा पेस्ट था जेसर सब्ज तेला। ठीक है। अब सब्ज तेले के प्रेडेटर पैरासाइट तो इतने है ही कोई नहीं, वो बड़ा एक्टिव पेस्ट है, ठीक है। बड़ा एक्टिव पेस्ट है, उसको पकड़ना मतलब मुश्किल है। वाइट फ्लाई की जो निम्फ है वो पड़ा था जमीन पे, उसको तो आप वही खत्म कर जो है ना सकते हैं। प्रेडेटर पैरासाइट पकड़ के ना खा सकता है। ठीक है। जो निम्फ, इसका निम्फ भी है वो बड़ा एक्टिव होता है जेसर का, अच्छा। वो पड़ा नहीं रहता, वो मतलब एक्टिव चलता है। ठीक है। उसको करना, मैनेज करना, उसकी बेनिफिट मतलब जो प्रेडेटर पैरासाइट है वो बड़े कम है। ठीक है। उसकी मैनेजमेंट आने ना दें, उसका मतलब वीड्स ना हो खेत में, मौसम उस तरह का ना हो, वीड्स की मतलब उसका ये आईपीएम फिर होगा कि उसकी जो है फ्लैट लीफ हो, फ्लैट लीफ होगा मतलब है कि फिर जेसर जरा आएगा। अगर हेरी है तो एग लेंग कर ही नहीं सकता सब्ज तेला, मतलब उसका। ठीक है। अब उसका डैमेज बड़ा है, हाईली डैमेजिंग पेस्ट है वो मतलब है कि उसका ETL 1 पर लीफ है, वो स्ट्रेस। उसके लिए आप स्प्रे सब्ज तेले के मतलब लोगों ने शुरू कर दिए अप्रैल में ही, कोई और चीज अल्टरनेट नहीं है। कोई बंदा कहता है आईपीएम में पार्ट है तो हम नहीं समझते को है, ठीक है। केमिकल के हल वही है, केमिकल ऑप्शन की तरफ केमिकल जाना के अलावा हमारी नज़र में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी तो जो मेरी अपनी लाइफ है, मैं कहता हूँ सब्ज तेले का कंट्रोल है ही केमिकल। हम वाइट फ्लाई की बात नहीं कर रहे, हम अपना थ्रिप्स की नहीं बात कर रहे, माइट्स की नहीं बात कर रहे, एफर्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्ज तेले की। ठीक है। अब उस वक्त अपना पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ, 3-4 सुबह लोग बता रहे हैं, लोगों ने सब्ज तेले के लिए की, ठीक है। सब्ज तेले के लिए की। तो सारी अर्ली वाली थी, सारी बीटी काटन, ठीक है। जो अर्ली लगी ना फरवरी वाली जिसकी मैं बात कर रहा बीटी हूँ, थी, वो ठीक। थी सारी बीटी काटन। ठीक है। अब बीटी काटन थी, लोगों ने जिसट के 3-4 स्प्रे किए। अब होस्ट बनता है हमारी अर्ली काटन, उसका डैमेज कम होता है, ठीक है। उस पे जैसे अभी उस भी पे वाइट फ्लाई नहीं कम होती। होता है, ठीक अभी भी जो वाइट फ्लाई है ना उस वो पे उसका इतनी नहीं एकेटी है, भी नहीं है, वो लेट वाली है जितनी लेट पे है आई है। वो बिल्कुल फारग होती जा रही है। हालांकि होस्ट वो बना है। होस्ट वो बनता है, ठीक है। होस्ट अर्ली काटन बनती है, ठीक है। जहां पर मतलब AKP होता है। उसके बाद वहां से उसकी हार्ड लीफ होते हैं, इतनी नई ग्रोथ होती नहीं, और वो मतलब स्लोली मूव करता है। इसके 80% होते हैं लीफ बड़े मतलब जिसमें वाइट फ्लाई को डैमेजिंग पड़ता है, उसका हार्ड होता है और उतनी मतलब ग्रोथ जो है ना फिर अब उसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। ठीक है। ऊपर टॉप तक आप उसके नजर आएंगे, पत्ते नए थोड़े होंगे और उसके इतने नहीं आते जिस तरह लेट वाली का आते हैं, और सारी शिफ्ट होती है लेट वाली पे। उसमें देखें ना वो लगती है हमारी मई में, या मतलब अप्रैल एंड पे, ठीक है। या मई की 15 तक। ठीक है। अब उसकी बाद इसको हम पहला स्प्रे करते हैं तकरीबन अप्रैल पे, मतलब फरवरी की लगती है, अप्रैल एंड पे, जून में भी करता है, मई में भी करते हैं। लोगों ने जून में पहला स्प्रे किया होगा, उसको जो लगती है अप्रैल में, उसको भी जून को स्प्रे हो गया शुरू। ठीक है। अब इसको देखें कि 2-3 महीने आप जो पहली बारी फ्रूटिंग है वो आप बगैर एक स्प्रे के या बगैर स्प्रे के भी ले लेते हैं, 15-20 मन पैदावार काटन की, अर्ली काटन में। लेट में अभी तक भी कई पिकिंग नहीं कुछ हुई है अभी तक, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 स्प्रे लोग किए बैठे हैं अभी तक पिकिंग। उसकी पिकिंग बगैर पेस्टिसाइड के भी आती है, पहली फर्स्ट पिक 15 मन, 20 मन, 10 मन से लेके 20 मन तक लोग लेते हैं बगैर स्प्रे के या एक आधी स्प्रे से। ठीक है। इससे ज्यादा मतलब है कि बगैर आती है। इसका कोई ऐसा नहीं है। अब वो जो शिफ्ट होती है, रेजिस्टेंस भी होता है, वो आती थोड़ी बहुत होती है, वो 2-3 स्प्रे लोग करते हैं जेसर के लिए, फिर आता है। असल में अर्ली और लेट का जो कॉम्बिनेशन है ना, अब हमें टोटल काटन या तो अर्ली पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, वो तो अभी मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है, लेकिन अगर हम देखें अब लगी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना जी। नहीं, हम कहते हैं 4.8 है, इतनी 25 लाख से हम ज्यादा पैदावार ले लेंगे, 5-6 मिलियन ले लेंगे। फिर कॉटन के साथ साथ जो है गंदम सफर 25 लाख नहीं, इतना नहीं फर्क पड़ना, 25 इतना नहीं फर्क पड़ना, इतना फर्क नहीं पड़ना है। 25 लाख टोटल लगेगी, और मतलब सिंध है जी, अब सिंध 2.1 आ गई, कॉटन है 14 लाख एकड़ टोटल। चलें इस पे आपसे पूछते हैं, जरा डिटेल से बताइएगा कि कैसे मुमकिन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट में बात करते हैं। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ना कि ये रीजंस बनी जिसकी वजह से वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा हुआ है और इस वक्त वाइट फ्लाई का अटैक है। अब आप ज़रा ये बताएं कि आपकी तहकीक के मुताबिक कि अब इस वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना है, पहले तो हम इसकी स्काउटिंग क्या करें, हमें ये लेवल देखना है कि जी हमारे खेत पर हमला किस लेवल का है, उसको देखने के लिए क्या करें, और फिर मैनेजमेंट जो है वो किस तरफ आएँ और क्या करें उसके बारे में। अच्छा, ये जो है ना जी, देखें अभी आसिफ साहब ने बताया, हमारा जो फार्म है, तारा का फार्म है, लोधरा में इनका फार्म है, या मुख्तलिफ कंपनीज़ के, सो मैनेजमेंट वो एक मॉडल है, वो क्या है, मॉडल्स हैं, मॉडल फार्म बनाए हुए हैं आपने दिखाने तो के लिए। वहाँ तो देखें ना आपने 200 एकड़ का फार्म है, 200 एकड़ के फार्म पर अब एवरेज 20 मन हम ले चुके हैं, तो अगेती हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे हम 60 मन ले जाएंगे। सो
इसका मतलब है कि मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट अब किसानों ने क्या करना है, देखो ना सवाल ये है कि देखो हम जो कर रहे हैं हम उनको भी मैसेज क्या लेकिन मैसेज आप ये जब मशवरा दें तो उनके वसाइल भी जी ज़हन में उनके रखें। वसाइल के देखें, आप देखें ना जो काली हो चुकी हैं ना, जो जहाँ जो खेत काले या टर्मिनेट हो चुके हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उनको लेकर उस पर मेहनत न की, ना करें। ज़्यादा मेहनत करने की मायूस जरूरत हो जाएं terminate- उससे बिल्कुल। नहीं देखें 10-15 मन ले लिया ना, अगर काले हो जाए आप जो काला हो चुका है ना, तो उसको आप पहले वॉश करें और पेस्टिसाइड का कोई असर नहीं होगा, उस पर नहीं होगा। और जो टर्मिनेट बिल्कुल हो चुके हैं और जो जिनका आप विल्टिंग हो चुकी है तो वो भी नहीं होगा। तो जो हरे भरे थोड़े से नज़र आ रहे हैं तो पहले जो है ना ये आप स्पॉट में अगर आई है ब्लैकनिंग, ये ब्लैकनिंग ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, वो वाइट फ्लाई अपनी जगह, लेकिन जो ब्लैकनिंग हो रही है, हनी ड्यूज आता है और वो उसके साथ ब्लैक फंगस ग्रो करता है और ब्लैकनिंग आती है, उसका ये है कि पहले आप स्पॉट में, अगर स्पॉट में है तो आप सर्फ 20 ग्राम सर्फ लेकर ये आप जो है ना 20 लीटर टैंकी में डाल के उसको धोएं, धो के ये आपको ज़रा मेहनत करना पड़ेगा। आप देखें ना, आप कहेंगे कि ये मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है। आपने फील्ड में अगर आपने अच्छी यील्ड लेना है और आप कहते हैं कि हमने पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड का हमने भी तो, इन्होंने भी वही किया, हमने को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये पेस्टिसाइड अवेलेबल केमिस्ट्री है, ये किए हैं और मैनेजमेंट है, उसके साथ ये चीज़ें की हैं कि मैंने कहा कि आप टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, कब टाइम ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा, फिर उसके बाद ये है कि आप सारे नोज़र शोज़र चेक करें, तो नोज़रों का, और जो आप कर रहे हैं डोज जिस डोज पर कर रहे हैं, तो ये ज़रा मशवरे से इसको मैं आसिफ साहब पहले तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो फसल काली हो चुकी है उससे आप मायूस हो जाएं, और अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो उसका कोई पैमाना क्या होगा कि भाई ये जो है ये अब आगे नहीं बढ़ सकती और इसमें कुछ जान है? अभी देखें, मैं तो कहता हूँ दो चीज़ें हैं। आप 1 एकड़ में देखें ना, जहाँ पर थोड़ा पानी का चढ़ाव कम होता है ना, वहाँ पर वाइट फ्लाई से काली हो चुकी है। वहाँ पर ज़्यादा जहाँ स्ट्रेस आता है जल्दी, एक तो टेम्परेचर हाई, देखो लाइफ साइकिल शार्ट होता है हाई टेम्परेचर, और जो है मतलब जहाँ पर स्ट्रेस आए वहाँ पर 23 से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। कि अगर सर्दियों में जिस तरह सर्दी बढ़ती है ना, लाइफ साइकिल जाता है 30-35 दिन तक, इधर में 20 दिन 18-17 दिन 22 दिन के में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। 23 से लाइफ साइकिल बढ़ती है, नेम्फिल पॉपुलेशन बड़ी फास्ट बढ़ती है जब स्ट्रेस में या हाई टेम्परेचर में। अब जो है ना, जिस तरह ये मतलब टेम्परेचर है, मतलब इसमें वहाँ पर है, लेकिन सारी काटन ऐसी नहीं होती। मेरी 10 एकड़ है, मेरी 3 एकड़ पे ज़्यादा वाइट फ्लाई डैमेज ब्लैकनिंग होगी, उसको सारी को छोड़ना मेरे लिए खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूँ 3 एकड़ का रिस्क लेना चाहिए। सारी अभी इतनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पानी नंबर 1 पानी है। मैं आज भी काटन कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये काटन की जो वैरायटीज़ है ना जी, मैं कहता हूँ कि अगर हम 6 फैक्टर देखते हैं ना, पानी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, काटन के ये जो काटन इस वक्त हमारी है ना, ये हाई मतलब एक तो खर्चा वर्चा होता है तो घबराए नहीं, मतलब पानी पानी, फिर खाद, फिर पेस्ट मैनेजमेंट है। मैं कहता हूँ कि 6 फैक्टर हैं। अगर 3 दफा पानी कहूंगा, पानी पानी पानी, 2 दफा पानी का सूखा ना आए कपास को, बिल्कुल। फिर मैं कहता हूँ खाद, फिर मैं कहूँगा पेस्ट मैनेजमेंट। हम अगर ये जो है ना, अगर मेरी के जिस तरह ये बात कर रहे, छोटी कद रहेगी ये वाइट फ्लाई, अब 2.5 फुट कद है उसका, पानी के दिया नहीं, कद किया नहीं उसने, अब उसको वाइट फ्लाई का कह देंगे काली हो गई है, तो वो तो मतलब है कि पहले आपने उसको उठाया नहीं है, 2 फुट पे रुक गई, वो रुकी है खाद और पानी की वजह से, वो कोई पेस्ट मैनेजमेंट की वजह नहीं रुकी, रोकी है आपने, या वीड्स का स्ट्रेस होगा, या पानी की कमी होगी, या खाद की कमी होगी, इसके अलावा तो फैक्टर नहीं बनता। 2-2.5 फुट वाले पे वाइट फ्लाई का अटैक है और काली हो गई है, तो फिर उसका तो मतलब है कि हम उसका अब ये कहना कि सिर्फ वाइट फ्लाई का खत्म हुई है, वो तो आपके पहले एक्टिविटी से खराब हो गई। अब जिसका पहले स्ट्रेस भी था, वाइट फ्लाई ने मल्टीप्लाई किया, गिरती द्वारों में एक धक्का और दो, वो मतलब है कि फिर वाइट फ्लाई उसको डैमेज भी करती है। जहां पर ग्रीनिंग है, हाइट है, वहां वाइट फ्लाई है भी सही, वहां मैनेजेबल है। इतनी काली करती भी, नीचे काली होगी, ऊपर ठीक होगी, ग्रोथ भी कर रही है, चल भी रही है, आपको नई फ्रूटिंग भी आ रही होगी, नई पिकिंग कर ले, ऊपर लेके चले, वाइट फ्लाई कुछ भी नहीं करेगी। जब हिम्मत नहीं हारेगी, हिम्मत नहीं हारनी अभी 1 महीना है हमारे पास, 10 अक्टूबर मैनेज हो सकती है। 10 अक्टूबर तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें पानी भी, मैं तो समझता हूँ पानी भी, मतलब चलो यूरिया थोड़ा बहुत भी, और उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट भी अभी करनी चाहिए। अभी गुंजाइश है, जो बिल्कुल ही जो जिस तरह 2-2.5 फुट है उसकी मतलब बात छोड़ दी, खत्म हो गई। 3 एकड़ है, मेरे 10 एकड़ है तो 3 एकड़ खराब है, 7 एकड़ की तो मैं उसकी मैनेजमेंट बेहतर करूँ। कि अभी तक मैंने मतलब गंदम लगानी है, मैंने देखा ना, गंदम सिर्फ लगती है भालपुर चोलस्तान के इर्द गिर्द अक्टूबर एंड पे, बाकी हमारी लगती है 10
नवंबर के बाद, नवंबर पूरा पीक है, अभी टाइम है, नंबर time बड़ा है, अच्छा ठीक, टाइम ठीक है, हम उसको ले सकते हैं। अभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट भी एक्टिविटी कर रही है, गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है। गवर्नमेंट ने मतलब उस दिन वज़ीर आला साहब आए, उन्होंने मतलब एक मतलब आर्मी से रिक्वेस्ट की, उनके जहाज लिए, ड्रोन लिए, दवाई दी लोगों ने, मतलब एक उन्होंने परचेज की और उन्होंने मतलब एक ड्रोन से स्प्रे हो रहे। कभी ऐसा हुआ नहीं है, इतनी सीरियसनेस कभी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अल्लाह करे, अभी गुंजाइश है लेकिन गुंजाइश कम होती जा रही है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जैसे हमने जिक्र किया कि पानी बड़ा ज़रूरी है, अगर फसल जो खड़ी है उसको बचाना है तो फौरी तौर पे पानी फराहम किया जाए और मैनेजमेंट की तरफ, पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी जाया जाए। क्या नोटिस वक्त कोई ऐसी ज़रूरी है जिससे हम पौधे को जो है वो उसकी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं इस मरहले पर, और उस पर कुछ ताकत आ सकती है और वो आगे बढ़ सकता है? लेकिन जवाब ब्रेक के बाद लूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कवास पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कोई न्यूट्रिशन का पहलू भी है, खादें या कुछ और जो आप सजेस्ट करें कि इस वक्त जो है अगर कपास की फसल स्ट्रेस में है तो उसको कैसे बचाएं? देखें जी, एक पेस्ट मैनेजमेंट है हाँ, और दूसरा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है। सो एक बंदा बीमार होता है, हम दवाई भी देते हैं, लेकिन साथ साथ उसको जो है हम कहते हैं जो खुराक भी जो है ना ऐसा ऐसा उसके अच्छी हो। तो इस वक्त जो ज़रूरत है, जहाँ मैं ये समझता हूँ दो चीज़ें हैं। अब बोल बन रहा है ना, बोल मैच्योरिटी, बोल अभी सितंबर का महीना बहुत अहम है। अभी हमारे पास जैसे आसिफ साहब ने बताया है कि 10 अक्टूबर तक जो फूल बनता है वो भी मैच्योर होता है हमारा, जो अपना ओपन हो जाता है। तो इस वक्त अगर ये डालें, यूरिया डालें, नीचे से यूरिया दे दें, साथ 2 किलो सल्फ़र भी दे दें, और ऊपर से आप जो है ना फोलियर का साथ NPK। अब दो चीज़ें, NPK इसको इस वक्त पी की ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है, इसको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पोटाश की, एक नाइट्रोजन की, कि वो ग्रोथ भी करे। जो पोटाश है वो आपके बोल को जो है ना वो फाइबर को अच्छा करता है। सल्फ़र नीचे से देंगे, ये ऑयल को बेहतर करता है, तो सीड की क्वालिटी बेहतर होगी। और साथ साथ जो पोटाश है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी अगर स्ट्रेस आया ना, कोई स्ट्रेस भी हो, ये तो अभी स्ट्रेस है, पेस्ट स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है उसके खिलाफ क़ुव्वत मुताफ़ा पैदा करते हैं प्लांट में। सो हमने यही किया है। ये भी ना हो ना कि खर्चा इतना ज़्यादा नहीं, हो ये जाए थोड़ा कि सा वायबल खर्चा भी ना है। रहे। हाँ, देखिए आप मिसाल के तौर मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं जी मैंने कहा जी एक बोरी डाल दी यूरिया, 3000 की बोरी है, ठीक है ना। अच्छा, उससे अगर आपकी 2 मन 3 मन बढ़ जाती है तो अब रेट क्या है? 9000, ठीक है ना, 8000, वो 4000, 3500 लगा लो और सारा खर्चा मिला मिलू के 4000 लगा लें। मैं कहता हूँ पेस्ट कंट्रोल का जैसे वो, तो इसको आप अगर पेस्ट कंट्रोल और ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो आप 4-5 मन का इजाफा कर सकते हैं, जो ज़रा है ना, जिस पर हर जगह नहीं है, हर जगह ये नहीं कि हर जगह काली है। तो भाई ये तो देखो सितंबर का महीना, इसमें फ्लावरिंग पहले तो इसमें आती थी ना, हम इसी से लेते थे। सो ये नहीं है कि हम तो अब अगेती कपास को देख रहे हैं ना, तो अगेती कपास को आप न देखें, आप ये देखें कि महीना कौन सा जा रहा है। तो महीना ये इम्पोर्टेंट महीना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट, और उसमें पानी का लगाना जो है ना, पानी का वतन में रहना, तो इंशाल्लाह ये जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है, जो हमारे पास ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब हैं, वो इस स्टैंडर्ड को मीट करती हैं कि हम वाइट फ्लाई पर काबू पा सकें अगर उनका स्प्रे करते हैं? जहाँ पर तो मतलब एक ब्लैकनिंग और हाई डेंसिटी है, वहाँ मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि उसको रिकवर कर सकें। उसको रिकवरी करनी है, पानी से अगली ग्रोथ नहीं हो तो उसको मैनेज कर लें। ठीक हो गया। मेरी बात पानी और न्यूट्रिशन से, मतलब उसकी नई जो ग्रोथ आए उसको बचाएं आप। लेकिन ये है कि जो खराब हो गई है उसको मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ब्लैकनिंग जो है वहाँ पर इतनी हाई पॉपुलेशन है, जिस तरह मैंने बात की है कि 1000 एक पत्ते पे, अगर मतलब जो नए फ्रेश लीव हैं वो 20 भी हैं तो 20 ज़रबे मतलब 800 भी हो, तो मतलब आप ज़रब दें, अगर 20 नए यंग पत्ते हैं उन पे वाइट फ्लाई के मतलब जो डेंसिटी में बात कर रहा हूँ, एक पत्ते पे तकरीबन 700-800 है, 16,000 हो गए ना। तो मतलब आप उसकी मार्टेलिटी देखें, अगर 80% मार्टेलिटी भी आती है, इतनी इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है। जो मैंने सीटामैप्रेड की बात की थी ना, वो मैनेज करती थी। आप हफ्ते के 2 दिन स्प्रे करें तो बायोलॉजी जितनी मर्जी भी हो तो ऐसे क्लीन साफ करती थी।
अब ऐसा नहीं है। उसमें दोनों प्रोडक्ट आए नए, सीटामैप्रिड आया, डाइफेंथ्रान आया। ठीक है, इन्होंने आके कपास को रिवाइव किया, रेजिस्टेंस थी नहीं। हाँ, ठीक उसके दोनों ने आके बड़ी अच्छा मैनेज किया। ग्रीनिंग इफेक्ट भी था डाइफेंथ्रान का और उसकी वजह से भी था। अब डाइफेंथ्रान पायरी लेकिन अकेला नहीं करे, इनको फ्लूनिकामिड के साथ या स्पाइरोटेट्रामेड के साथ मिला के करे, अच्छा, ठीक फिर तो ठीक है। जब ये दरमियान में गैप आता है ना, इस तरह के प्रोडक्ट जो वीक होते हैं, तो फिर बढ़ता है। मैंने पहले बात किया है, पैराफ्लुक्लोजन है प्रोडक्ट या फिर स्पाइरोटेट्रामेड या फ्लू, ये 3 प्रोडक्ट है। इस तरह मतलब ये नहीं कि 2 मैं बहुत आइडियल नहीं कर रहा, तीनों आइडियल नहीं है, लेकिन पैराफ्लुक्लोजन स्लाइटली बेहतर है, उसके बाद मतलब एक स्पाइरोटेट्रामेड है, फिर फ्लूनिकामिड। बाकी जो है ना वो 0 है, 10, 15, 20% वाले 25, उनको अकेला, उनको मिला के साथ करेंगे तो फिर तो ठीक है, उनको अकेला करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। अब सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन टेक्निक, फिर क्राफ्ट की कंडीशन कि स्ट्रेस कितना है, ये तीनों बड़े फैक्टर हैं। व्हाइट फ्लाई मैनेज कंट्रोल नहीं है, मैनेज करते हैं। मुश्किल साइंस हो गई, मुश्किल साइंस, काटन आप मुश्किल है, एक काश्तकार कैसे समझेगा? लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, या तो एक्सपर्ट बनाए, हर एकड़ पे बंदे खड़े हों और जो फिर रिकमेंडेशन दें, जो जेन्युइन रिकमेंडेशन दें, फिर जाके बचने वाली। ये वैसे नहीं होने वाली। लेट काटन, अगर लेट काटन करनी है तो फिर अकेले हर एकड़ में बंदा खड़ा हो जो बड़ी सही रिकमेंडेशन दे पानी, खाद और पेस्ट मैनेजमेंट की, अदरवाइज नहीं होने वाली। अर्ली काटन हो सकती है, फरवरी वाली लगाएं और जुलाई तक या अगस्त 15 को फारग करें और 35-40 मन लेके फारग हो जाए। ठीक है, वो तो हो सकती है बगैर स्प्रे के भी, और फिर तो हो सकती है, फिर अदरवाइज काटन लोग नहीं लगाएंगे, खत्म होती जाएगी। ये तो हम या तो बंदा खड़े हर एकड़ के साथ, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, जिस तरह हमने मैनेज किया, फिर तो ठीक है। आम काश्तकार के लिए तो बड़ा मुश्किल है, कर सकता है, लेकिन साथ उसको एकड़ पे रिकमेंडेशन हमारे बंदा ऊपर खड़ा हो, कब स्प्रे किया, कब करनी है, अगला कैसे करना है, पानी, खाद और तीनों चीजें। मैं कहता हूं कि फिर मैं बार-बार सरकारी सेक्टर के पास तो इतना वसाइल नहीं है कि वो सारे हर जगह, फिर इसलिए नहीं लगानी चाहिए, हमें लगानी नहीं चाहिए। फिर लेट तो हमें चले जी आप। अच्छा, मैं ये पेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, इस वक्त हम जो एडवाइस दे रहे हैं ना, आप जो है ना, देखना आप जैसे इन्होंने बताया कि फंसी हुई है बड़ी है कपास, तो आप 4-4 की जो है ना आप बैंडिंग कर दें, उसको कहते हैं बहाने डालना, 4 रोज इधर से भी आगे, क्या होगा उसको आप पावर स्प्रे से आप करेंगे ना, इधर से भी करेंगे, उधर से भी करेंगे। ठीक है, ये तरीका बेस्ट तरीका है इस वक्त आपने कंट्रोल करना है। तो क्योंकि कपास बड़ी भी हो गई है, जिनके पास छोटी है वो तो खैर वो तो उसको बैंड करने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी 4 फुट 4.5 और मिली हुई है, तो ये करके पावर स्प्रेयर के साथ करें। तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो हैं ना हमारे किसान, तो वो मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत है, आसिफ मंजीद साहब हैं, मैं हूँ और हैं, ये तो बैठे हुए हैं। हम देखें ना, मैं अगर वहाँ चला गया हूँ तारा ग्रुप में, तो जो रहनुमाई फराहम करने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम है। अगर हम एरिया को देखें, काश्तकारों को देखें, और फिर उनके एक्सेस पे मुश्किल है ना जी। आप तक तो बड़ा नहीं, आप अभी तो कहते हैं ये भी कर रहे हैं, जो हमारी जो फोर्स है ना, ये पेस्टिसाइड जो पेस्ट बेचते हैं, पेस्टिसाइड बेचते हैं, क्या आप क्या ये नहीं समझते कि वो जाकर बताते होंगे अगर उनका प्रोडक्ट काम ना करे तो किसान तो उनके पीछे पड़ जाए। सो एडवाइजरी, सही एडवाइस देना इस वक्त ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पावर स्प्रे, वो बूम नहीं चलेगी अब जहाँ हाँ ये करना पड़ेगा। और अगले साल की मैनेजमेंट है ना, ये विंडो जो है ना, ये जनवरी फरवरी से लेकर आप मई तक ले रहे हैं, तो दिस विंडो मस्ट बी स्टॉप्ड। आपको एक विंडो करना पड़ेगी और जोन स्पेसिफिक जो है आपको, ये तो हुकूमत के करने वाले काम नहीं, हम देखते हैं अब उनको सुना है ना हमारी बात। हुकूमत हम पहले भी कहते रहे हैं इस प्रोग्राम की तरफ से। और दूसरा, मैं उस दिन भी मैंने कहा है, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, आज ये भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं, वाइट फ्लाई के लिए केमिकल कंट्रोल विल नॉट बी एनफ। ये इसके साथ केमिकल कंट्रोल के साथ नहीं जाएगी। जैसे हमने पिंक बोलवर्म रेजिस्टेंट ये टॉलरेंट वैरायटीज़ बना रही हैं, तो इसके लिए भी हमें जेनेटिक और एक ये आसिफ मंजीद साहब की थोड़ा सी मैं बात थोड़ा सा ऐसे इजाफा कर दी। इन्होंने कहा था पिंक का बिल्कुल ट्रैक नहीं है। सो कोई वैरायटी क्लियर, ये मेरा क्लियर मैसेज है कि आप इम्यून कोई नहीं है। इम्यून का मतलब है कि नहीं आता, कुछ नहीं है, इम्यूनिटी है। ठीक है। रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट का मतलब है कि एक आपका एक होता है पीरियड होता है, जितनी मज़ामत हो सकती है हो 150 दिन के बाद फिर स्प्रे आपको करना पड़ेगा। जब तक हम इस तरह की वैरायटी नहीं ले पाते उस वक्त तक क्या करें? उस वक्त तक तो ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना जी। नहीं, उस वक्त तो यही है जो मैंने देखा। ये मॉडल भाई, ये मॉडल हमने भी 10 स्प्रे कोई तो ज़्यादा नहीं किया। पाइपलाइन में कुछ है आपकी? हाँ बिल्कुल, इनके हमारे पास ऐसी वैरायटीज जो है, ऐसी वैरायटीज़ हैं जिन पर आप देखें, वहाँ सफ़ेद मक्खी भी देखेंगे,
फ्रेश खड़ी है, बिल्कुल ग्रीन खड़ी है। तो हमें क्या, हमें लिव एंड लेट लिव अदर्स, हमें ये तो नहीं है हमें नुकसान न दे। ग्रीन हो, ऐसी वैरायटीज हो जिसमें जान हो, ठीक है ना, जानदार वैरायटी होंगी और पानी की कमी को बर्दाश्त करने वाली होंगी, हीट को बर्दाश्त करने वाली, कद होगा तो वैरायटी। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, ये अभी हम क्योंकि ज़्यादा अटैक है वाइट फ्लाई का और ये सबसे बड़ा मसला उभर के सामने आया है, इसकी स्काउटिंग के हवाले से कुछ आपके पास गाइडलाइन है कि पेस्ट स्काउटिंग कैसे कर लें, कैसे थ्रेशोल्ड लेवल कैसे चेक करें काश्तकार के लिए ना? आप देखें, आप तो स्काउटिंग का कोई टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं रहा, ठीक है। वाइट फ्लाई कैसे फैसला कैसे अब करेंगे ना, जो attack- अब मैं तो ये समझता हूँ ना, मैंने जो बात की है ना, ठीक है। अब तो ये बात है कि पहला तो फिर मैं कहूँगा खाद और पानी है, फिर उसके बाद पेस्ट बगैर स्काउटिंग के, बगैर सोचे जो भी मतलब कैफियत है, 5 दिन के बाद पानी दो और तीन खाद तो दो आप- स्प्रे करेंगे तो फिर चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज ठीक होने मिलेगी। अच्छा, मतलब इस पे अब जरूरत ही नहीं है स्काउटिंग करने की। और अब ऐसी जो level वाइल्ड लाइफ check स्टेज करने पे की। है ना चीज़ों ठीक की, है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन खाद पानी ये नहीं कि आप उसको रोके ना और ऊपर कर दें, नई स्प्रोटिंग ही नहीं है तो फिर अगर तो नई स्प्रोटिंग आनी है फिर स्प्रे करें, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज पहले- चुनाई करके उसके लिए तो जरूरी है कि पहले आप खाद और पानी जो है वो फराहम करेंगे, वो फिर करें। जाके जो नई फ्रूटिंग पे जाके। मतलब बाकी अगर वाली बात करते हैं तो फिर ये है कि काली होने जो टींडे लगे हुए उनको पकाना है अभी, उसका वेट करना है, अदरवाइज उसका 1.5 ग्राम पे आ जाएगा, वजन कम हो जाएगा उसका, पत्ते चढ़ गए तो उसका ओपनिंग ठीक नहीं होगी उसकी, उसके लिए भी जरूरत है वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट। वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन इफेक्टिव, मतलब मैंने पहले बात की है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने बात की है ना, ठीक है ना, अब वीड्स मैनेजमेंट कोई इशू नहीं है। अब पिंक मैं समझता हूँ, मैंने तो पिंक के लिए कोई स्प्रे नहीं किया, मैंने तो जो मेरे पास वैराइटीज है मैंने पिछले साल भी कोई नहीं किया, अभी भी कोई नहीं किया। पिंक के लिए मैंने कोई स्प्रे नहीं करता हूँ, बिल्कुल जीरो स्प्रे। अच्छा, ऐसी कोई बात बगैर स्प्रे के फिर मैंने भी वाइट फ्लाई आ रही है, पिंक की बात नहीं है 100%। मैं तो समझता हूँ मतलब एक बाई चांस नहीं आएगा, बहरहाल कोई ऐसा इशू नहीं है, पिंक का इशू नहीं है, बिल्कुल जीरो इशू है। अच्छा, ठीक है। अब वाइट फ्लाई इशू है, जिस सबस्तेला थ्रिप्स, 3 बड़े पेस्ट हैं, लेकिन बड़ा पेस्ट वाइट फ्लाई मैनेजेबल, जो मैनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाइट फ्लाई है, जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्प्रे बढ़े लेकिन मैनेजेबल है। थ्रिप्स मैनेजेबल है लेकिन वाइट फ्लाई मैनेजेबल नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है लेकिन मुश्किल है। इन तीनों की निस्बत देखें तो वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट ज़रा मुश्किल है। उसके लिए मैंने पानी और फिर खाद है साथ, फिर उसके पेस्ट की मैंने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने किस तरह किया है, कितना वक्फा और कितना करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल मैं कहता हूँ कि अभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, एक महीना है, इसमें एक्टिविटी करनी चाहिए और उसको मतलब है कि भी फिर काटन अगले साल भी हमने ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास, ठीक है, जो कौड़ा पानी है पानी करना है, उसकी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए हमें मतलब है कि थोड़ी जी स्ट्रेटजी और क्लैरिटी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। ठीक है, आसान हम मुश्किल साइंस बनती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये वाइट फ्लाई का अटैक जो है ये कितना अरसा बरकरार रहेगा, मतलब अगर कोई काश्तकार इसकी मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है तो कब तक जो है ना इसका ये जो टेम्परेचर आपका 32 से नीचे आ गया ना, जो ये अभी जो हाई टेम्परेचर 32 से नीचे आया, सितंबर का महीना अक्टूबर में टेम्परेचर ये आ गया, तो आपका ये महीना ये मैंने कंट्रोल, ये आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया तो ये आप वैसे इस महीने में ये टेम्परेचर रहता नहीं है ये नहीं। अब देखें अभी आप देखें 3 डिग्री टेम्परेचर पिछले साल से मैंने कंपेयर किया है, तो इस वक्त 42, आज का जो कल का भी था 42 था, और एवरेज अगर निकालें वीकली एवरेज तो 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री ज़्यादा है पिछले साल में इस पास। और नाइट का टेम्परेचर, चले फिर तो अल्लाह खैर करेगा, बड़ी होप मौजूद है ये टेम्परेचर। ये देखें ना आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन हमने बात की है कपास की फसल पर और ये जो मरहला है हिसास है क्या करना है, तो इसमें ये सारी गुफ्तगू में अहम बात ये है कि आपने उम्मीद नहीं ख़त्म करनी, उम्मीद बरकरार रखें, मेहनत करें। अभी भी काफ़ी जो है वो टाइम मौजूद है जिसमें आप फल ले सकते हैं और कपास की अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।